गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोगों का बेसिक ही क्लास रन हो रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो हम लोग ये सीखे थे कि अगर ए से मॉड एक्स कम है देन एक्स माइनस ए से ए में लाई करेगा। इससे पिछले क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि मॉड एक्स माइनस वन इज लेस देन टू, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली सॉल्व क्या करना है? सॉल्व ये करना है कि हमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसको यहाँ अगर पुट करे तो उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम आना चाहिए। तो अब अभी हम लोग सीखे कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है देन x माइनस ए टू ए के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ x के प्लेस पे x माइनस वन है। तो अगर x माइनस वन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो -2 से और 2 तक में लाई करेगा। जो सामने है उसी के निगेटिव से पॉजिटिव तक में लाई करेगा। लेकिन हमको कमेंट x के वैल्यू पे करना है। तो यहाँ x माइनस वन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम +1 सब में ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -2 + 1 इज लेस देन x माइनस वन प्लस 1 इज लेस देन 2 + 1। तो फाइनली ये 1 कैंसिल हो गया, -2 + 1 ये -1 यहाँ पे x और ये हो गया 3। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मॉड x माइनस वन इज लेस देन 2 देन x बिलोंगिंग टू -1 to 3। अगर इस इंटरवल में से हम कोई भी वैल्यू उठा के अगर x को यहाँ प्रोवाइड करें तो वो 2 से कम ही आएगा। तो ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। अब क्या हमारे पास कोई और भी अप्रोच होगा जिससे हम इसी प्रॉब्लम को कर पाएँ? तो हाँ, कई सारा अप्रोच है जिसमें से एक दो हम और डिस्कस करते हैं आपके साथ। मान लेते हैं कि हम इसको अगर ग्राफ से डील करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? y इज इक्वल टू अगर सिर्फ मॉड x लिखा हुआ है तो ये हम लोग सीखे थे कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। fx इक्वल टू अगर मॉड x लिखा हुआ है तो fx को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे करते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x इक्वल टू x ही होगा। जैसे मॉड 3 इक्वल टू 3 ही होगा, क्योंकि अगर ये 3 पॉजिटिव है तो जो इनपुट है वही आउटपुट हो गया। अगर x इक्वल टू 0 है तो मॉड 0 का वैल्यू 0 ही होगा। और अगर x लेस देन 0 है, निगेटिव है, जैसे मॉड -3, तो एक्चुअली ये माइनस ऑफ -3 होता है, इसलिए ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए और ये 3 बन जाए। तो x अगर निगेटिव है तब मॉड x इक्वल टू -x होता है। तो हम लोग मॉड x का जब ग्राफ बनाए थे तो ये ओरिजिन है। जब x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव किधर मिलेगा? ऑब्वियसली ओरिजिन से राइट साइड हमको मिलेगा। तो x अगर पॉजिटिव है तब किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू एक्स का। तो y इक्वल टू एक्स ऐसा एक लाइन होगा। जब x का वैल्यू 0 है तब y 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया। और जब x निगेटिव है तब y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू -x ऐसा एक लाइन होगा। तो बेसिकली ये जो V शेप है ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। लेकिन हमको किसका ग्राफ बनाना है? हम चाहते हैं कि हम ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है। तो हम y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का जब हम ग्राफ बनाए थे तो बनेगा तो V शेप ही, लेकिन ये V शेप कहाँ बना था? ओरिजिन पे ऐसे। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू 0 रखने पर 0 हो रहा था, लेकिन ये x इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 होगा। तो इसका भी ग्राफ V शेप ही बनेगा, लेकिन वो जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन ना हो करके 1 होगा। तो 1 के ऊपर आप ऐसा V शेप बनाएंगे और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन का। तो हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ। तो हम कैसे कर पाएंगे? तो अभी हम इसका ग्राफ बना दिए कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। अब इस क्वांटिटी को 2 से कम होना है, तो अब फिर हम एक और ग्राफ बनाते हैं इसी पे, y इज इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली
ये ऐसा कोई ग्राफ जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू 2। तो ये ग्राफ इसको एक तो इस पॉइंट पे यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा। तो अब अगर हम देखें कि ये वैल्यू लेट से कुछ ये पॉइंट कुछ A है और ये पॉइंट अगर कुछ B है, तो जब हम A से B मूव करते हैं तो इस इंटरवल में A से B में ये लाइन ऊपर है और ये सारा ग्राफ छोटा है, मतलब कम है। इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में ये ग्राफ नीचे है और ये लाइन ऊपर है, लेकिन जब हम इस पॉइंट के आगे जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा और ये लाइन नीचे हो जाएगा। जब हम इस पॉइंट के पीछे जाएंगे तब भी ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा और ये लाइन नीचे हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इस लाइन को ऊपर रखना है। मतलब हमारा ये जो ग्राफ है मॉड वाला, ये 2 से कम होना चाहिए। ये लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो 2 से कम कहाँ पे हो रहा है, 2 से कम A से B के बीच में हो रहा है। तो अब हमको बस ये दोनों पॉइंट निकालना है और हम आंसर कर पाएंगे। तो इस जगह पर y का वैल्यू 2 है, यहाँ पे y क्या है 2। तो अगर हम y के जगह 2 रख दे तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और हम लोग सीखे हैं कि अगर मॉड x इज इक्वल टू a है तो x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस a। तो यहाँ मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 2, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x माइनस 1 इक्वल टू एक बार 2 होगा तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो वैल्यू है ये 3,0 हो गया। और जब हम x का वैल्यू निगेटिव लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 1,0। तो हमारा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो 2 से कम कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली माइनस 1 से 3 के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे, x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 to 3। अब ये हम ग्राफ के हेल्प से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किए। इससे पहले भी जो अप्रोच डिस्कस किए वो अलजेब्रिक था, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हम चाहे तो और भी अप्रोच के साथ इस सवाल को किया जा सकता है, पीस वाइज डिफाइंड करके भी हम लोग इस इनइक्वालिटी को डील कर सकते हैं। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में मेनली यही बात ध्यान रखते हैं कि अगर लेस देन है a है तो माइनस ए से ग्रेटर देन ए है, देन x ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस ए। तो अगर यही क्वेश्चन में अगर यहाँ लिखा हुआ होता जैसे कि ये ग्रेटर देन 4 है, अब हमको इसको सॉल्व करना होता, तो हम कैसे सॉल्व करते, हम तो ये सोचते कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तब कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि या तो x a से बड़ा होगा या फिर x लेस देन माइनस a होगा। ये तरीका है सॉल्व करने का। जो सामने नंबर है उससे हमारा x या तो बड़ा होगा या फिर उसके निगेटिव से भी छोटा होगा, तभी ये क्वांटिटी a से बड़ा हो पाएगा। तो यहाँ x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 4 है, तो हम बोलेंगे कि या तो x माइनस 1 4 से बड़ा हो जाए। अगर ये 4 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू 5 रखेंगे, ऑब्वियसली 4 से बड़ा आ जाएगा, या फिर x माइनस 1 लेस देन माइनस 4 हो जाए, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा और यहाँ से आपका x लेस देन -3 हो जाएगा। तो हम क्या आंसर बोलेंगे, या तो हमारा x 5 से बड़ा होना चाहिए या -3 से छोटा होना चाहिए। तो x बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, -3 से छोटा, तो -∞ टू -3 यूनियन एक कनेक्टर लगाएं, 5 टू इन्फिनिटी, 5 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल से अगर हम x का कोई भी उठाएंगे और उसको इसमें पुट करेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ x के प्लेस पे, तो ऑब्वियसली ये जो मैग्नीट्यूड है ये 4 से बड़ा हो जाएगा। एक दो बात और हमको मॉडुलस में ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड प्लस मॉड वाई, अगर ऐसा कभी दिया हुआ है, इस बात का हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने में कई बार यूज करते हैं, तो ये इसके बराबर कब हो सकता है ऐसा हम लोग सोचते हैं। अगर हम x का वैल्यू 1 ले लिए और y इज इक्वल टू 3, तो एक्चुअली जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 + 1 4, 4 का मॉड 4 ही होगा, और इधर 1 का मॉड 1 होगा और 3 का मॉड 3 होगा, तो 3 + 1 4। इसका मतलब LHS और RHS बराबर आएगा। इसका मतलब कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये बात ट्रू है। अगर मान लीजिए ये दोनों निगेटिव हो जाता, x इज इक्वल टू -1,
या y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ -1 और -3 तो -4 होता, -4 का मॉड 4 आता, और राइट साइड अगर हम यहाँ पर -1 रखते तो मॉड 1 आता, और -3 रखते तो मॉड 3 आता, तो 3 + 1 4, मतलब LHS और RHS बराबर हो जाता। तो ये बात ट्रू तब भी है, ये बात ट्रू तब भी हो जाएगा जब या तो ये दोनों x और y पॉजिटिव हो, या फिर x निगेटिव हो और y भी निगेटिव हो। अब मान लीजिए या तो दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव। अब ऐसा कर लेते हैं, एक को पॉजिटिव कर लेते हैं और एक को निगेटिव कर लेते हैं। तो अगर यहाँ x 1 है और y -3 है, तो ऑब्वियसली ये -2 हो जाएगा, -2 का मॉड 2 होगा, और इधर अगर वैल्यू रखेंगे तो ये 4 होगा। तो 4 और 2 तो कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ट्रू तभी है जब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। तो जब हम इस बात पर श्योर हो गए कि ये बात ट्रू तभी होगा जब ये दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो एक कंक्लूजन इसमें बोल सकते हैं कि या तो ये दोनों निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये दोनों निगेटिव है तब भी इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तब तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा ही, और इस बात का हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। दूसरा एक और बात है कि अगर कभी मॉड x माइनस वाई ये इक्वल हो गया मॉड x प्लस मॉड वाई, क्या ऐसा हो सकता है? तो अगर हम ये देखें कि अगर हम दोनों पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, तो 5 - 1 ये 4 हो जाएगा, और 4 का मॉड 4 ही आएगा। इधर x के प्लेस पे 5 तो 5 आ जाएगा, ये 1 तो 6 आ जाएगा। तो एक तरफ 4 और राइट साइड 6, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसी में जब दोनों पॉजिटिव था तब तो ये बात गलत हो गया, लेकिन मान लीजिए x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तब क्या होगा? जैसे x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू -3, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का मॉड 4, और इधर भी 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात ट्रू है। तो ये बात ट्रू तब होता है जब आइदर x पॉजिटिव y निगेटिव हो, या x निगेटिव और y पॉजिटिव हो। इसका मतलब x और y का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, तब ये बात ट्रू हो जाता है। तो अगर हमको ये बात पता चल गया कि अगर x और y का साइन अपोजिट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हम दे सकते हैं ना कि x इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव ही होगा, ये हम बता सकते हैं। तो अब इस बात का हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज कर सकते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मॉड x² + 2x इक्वल टू, ये लिखा हुआ है मॉड x² एंड प्लस मॉड 2x। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। तो यहाँ x² + 2x मॉड के अंदर लिखा हुआ है, और सामने मॉड के अंदर x² और फिर यहाँ 2x। तो अगर हम देखें तो ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है, मॉड के अंदर x + y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। तो ये ट्रू कब होगा? ट्रू तब होगा जब ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। तो बस हम इतना करेंगे कि x² इंटू 2x ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब हो गया कि x³ ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो x³ कब ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा? जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तब ये और ये बराबर हो जाएगा। और भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।